Welcome to the Hands Up Studio. नमस्कारम, वेलकम बैक टू हैंड्स अप स्टूडियो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है देश बचाने के दावे, जो कि बीजेपी भी कर रही है और सारी विपक्ष की पार्टियां भी कर रही हैं, जिन्हें इंडिया अलायंस बोला गया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए सारे अलायंस ने मिलकर यह दावा किया है और ये प्रण किया है कि इस बार भाजपा को हराना है। क्या है देश को बचाने के दावे, हम लोग आज विश्लेषण करेंगे कि पिछले 10 सालों में जो बीजेपी के जितने काम हैं वो किस सेक्टर में, किस क्षेत्र में क्या रहा है, उसका विश्लेषण करेंगे और जानेंगे विपक्ष के हर उस दावे को जो वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने यह गलत किया। आइए जानते हैं कि बीजेपी का इसमें क्या कहना है। भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि उसने कृषि क्षेत्र में 5 गुना बजट में बढ़ोतरी करी है और लगभग 11 करोड़ किसानों को डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट यानी कि उनके खाते में 6,000 रुपए पर ईयर ट्रांसफर किए हैं और लगभग 1 लाख करोड़ का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो बनाया है। लगभग 1500% जो है वो बढ़ोतरी हुई है तिलहन वाली फसलों में और लगभग 735% जो है वो पल्सेज यानी कि दालों के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। लगभग 23 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड बने हुए हैं। लगभग 1.52 लाख करोड़ जो है फसल बीमा योजना के तहत दिए गए। जो उर्वरक पे जो सब्सिडी है, फर्टिलाइजर सब्सिडी है, उसको 250% बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, कृषि क्षेत्र में किए गए इस वादों से जो उन्होंने कहा था कि किसानों की इनकम डबल कर देंगे, इस पर आइए जानते हैं कि विपक्ष का क्या कहना है, जिनकी लीडर कांग्रेस पार्टी है। उनका यह कहना है कि 2015 से लेकर 2024 तक किसानों की इनकम अगर हमें डबल करनी है तो 10% की ग्रोथ से हमें जो है आगे बढ़ना होगा कृषि क्षेत्र में। लेकिन दोस्तों, एक्चुअल जो ग्रोथ है वो 3.5% है। दोस्तों, बीजेपी के इन सारे दावों पर कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है या फिर कहें विपक्ष का क्या कहना है, तो उनका यह कहना है कि 2015 से लेकर 2022 तक इन्होंने जो किसानों की जो इनकम है उनको डबल करने की बात करी थी। अगर इसे डबल होना है तो इनको 10% की ग्रोथ से रिकवरी करनी पड़ेगी, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ 3.5% है। जी हां, ये विपक्ष का कहना है। और उनका कहना यह भी है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का अगर आप डेटा निकालो तो उसमें प्रतिदिन पर डे लगभग 30 जो किसान है वो आत्महत्या करते हैं। हालांकि इनमें रोड एक्सीडेंट भी शामिल है। दोस्तों, बीजेपी के इन दावों पर कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है या फिर कहे विपक्ष का क्या कहना है। विपक्ष कहता है कि 2015 से लगाकर 2022 तक ये किसानों की इनकम डबल करने वाले थे, लेकिन अगर किसानों की इनकम डबल करनी है तो 10% की ग्रोथ से हमें रिकवरी करनी होगी, लेकिन एक्चुअल जो ग्रोथ है कृषि क्षेत्र की वो है 3.5%। जी हां, ये विपक्ष का कहना है। और उनका कहना यह भी है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग 30 किसान रोज आत्महत्या करते हैं। हालांकि इसमें एक्सीडेंटल जो केस हैं वो भी शामिल हैं। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या हुआ है आइए जानते हैं। नॉर्थ ईस्ट का जो पहला एम्स है वो ओपन हुआ। लगभग 73% जो है वहां में वायलेंस में कमी आई है और लगभग 86% आम नागरिकों की मौत में कमी आई है। लगभग 8 नए एयरपोर्ट खुले हैं यहां पर और नई 5G एक जो इनोवेशन लैब है वो भी ओपन हुई है यहाँ पर। और भी कई सारे काम जो है नॉर्थ ईस्ट में हुए हैं, जैसे कि ब्रिजेस को कनेक्ट करना है, नई टनल्स का निर्माण करवाना है, काफी लिंकेज को बढ़ावा देना है। इतना काम नॉर्थ ईस्ट में हुआ है। वहीं इस पर विपक्ष का क्या कहना है कि विपक्ष ये कहता है कि क्या आपको लगता है कि वहां पर 73% वायलेशन में कमी आई है। आपने पिछले ईयर सुना होगा कि मणिपुर की हिंसा अभी तक नहीं रुकी है और वहां पर इतना वायलेंस हुआ है कि रेप और बहुत सारा वायलेंस हुआ है। आप सबने देखा, सारे देश ने देखा कि कैसे मणिपुर जल रहा था। तो इन चीजों पर थोड़ा विपक्ष जो है सवाल उठाता है और ये हमें भी मजबूर करता है सोचने पे कि कैसे 73% वायलेशन में कमी आई। दोस्तों, बात करें फॉरेन पॉलिसी की तो पहले जो इंडिया था वो एक ऐसा देश था जो कि गरीब देशों का एक नेता था, लेकिन आज इंडिया की चमक पूरे विश्व में दिख रही है। चाहे बात करें कि यूक्रेन वॉर से 22,500 जो स्टूडेंट्स थे, इंडियंस थे, वो कैसे यूक्रेन वॉर से सुरक्षित लौटकर इंडिया आए।
और कैसे इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है, रक्षा निर्यात, उसमें तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी कि पहले हम समझते थे कि इंडिया सिर्फ रसिया से मेजरली जो है डिफेंस आइटम्स इंपोर्ट करता है, लेकिन आज भारत एक्सपोर्ट भी कर रहा है। ऑपरेशन दोस्त के तहत कैसे इंडिया ने टर्की की हेल्प करी, जो भूकंप से बहुत ज्यादा प्रभावित था। कैसे इंडिया ने 30 करोड़ वैक्सीन को 100 से ज्यादा देशों में जो है डिस्ट्रीब्यूट किया। ये इंडिया की जो वसुधैव कुटुंबकम की जो पॉलिसी है, ये उसको दिखाता है। वहीं विपक्ष का इस पर कहना है कि कैसे इंडिया फेल रहा है चाइना के साथ नेगोशिएट करने में। जो लद्दाख का मसला है वो चाइना और इंडिया अभी भी सॉल्व नहीं कर पाए हैं। इसका टोटली ब्लेम जो विपक्ष हैं वो इंडिया को ही देते हैं, मोदी सरकार को ही देते हैं। एक तरफ बीजेपी कहती है कि नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट था उसके अंतर्गत जो है गंगा बहुत ही स्वच्छ हुई है। दूसरी तरफ विपक्ष सीधा आरोप यह लगाता है कि कैसे गंगा और टॉक्सिक हो रही है। यानी कि 2015 से लगाकर अब तक की स्टडी जो है उसमें ये सर्वे में पाया गया, सैंपल जो कलेक्ट किए गए उसमें देखा गया कि गंगा का पानी जो है उसमें ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक थी 2014 के कंपेयर करें तो। इंडिया में एशियाटिक लायंस की संख्या बढ़ी है और कैसे टाइगर्स की भी संख्या बढ़ी है। और 95 जो सिटीज हैं उनकी एयर क्वालिटी में सुधार हुआ है। क्या आपको लगता है? विचार कीजिए इस पे। ट्यूबवेल्स जो थे, लगभग 35 लाख ट्यूबवेल्स सोलर पावर से जोड़े गए। ये एक अच्छी बात है। दोस्तों, बीजेपी ने 2014 में अपने जो मैनिफेस्टो में कहा था कि हम 25 करोड़ जॉब क्रिएट करेंगे, लेकिन 2024 में सिर्फ 1.5 करोड़ जॉब्स क्रिएट कर पाई है। ये कहना है विपक्ष का। दोस्तों, आर्थिक क्षेत्र में सबसे जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वो इंडिया है। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है वो फाइनेंशियल ईयर 23 में हुआ है। कैसे 10 लाख करोड़ बैड लोन्स की रिकवरी हुई है और कैसे जो डिजिटल इकोनॉमी है इसमें इतना अच्छा उछाल आया इंडिया के अंदर, जिसमें यूपीआई की बात करें वो काफी सक्सेसफुल रहा है। बात करें तो स्टार्टअप की संख्या तेजी से बढ़ रही है। थर्ड लार्जेस्ट फिनटेक इकोनॉमी इंडिया बन चुका है और फोर्थ लार्जेस्ट जो है स्टॉक मार्केट इंडिया का है। बात करें गरीबों की तो बीजेपी का कहना है कि कैसे 25 करोड़ लोगों को उसने गरीबी से बाहर निकाला है। 4.1 करोड़ लोगों को पीएम आवास योजना के तहत घर दिया है। और इसमें अच्छी बात यह है कि लगभग 70 से 75% जो इसकी जो मालिक हैं वो महिलाएं हैं, यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट को भी कैसे बढ़ावा दिया है इस चीज को लेकर। 14.5 करोड़ टैप वाटर कनेक्शन दिए हैं, लगभग 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ इसमें जो है लगभग लाखों लोग इसको दोबारा रिफिल ही नहीं करवा पाते हैं। यानी कि जो 400 का सिलेंडर था वो 1100 रुपए का हो चुका है, ऐसा कहना है विपक्ष का। 11.4 करोड़ जो टॉयलेट्स हैं वो अंडर स्वच्छ भारत मिशन जो है वो बनवाए गए हैं। दोस्तों, कैसे इंडिया में पॉलिसी पैरालिसिस है, यानी कि चीजें होती तो काफी सारी हैं, कागजों पे होती हैं, मैंने आपको भी सब इतना बताया, लेकिन एक्चुअल में क्या है आप ये अंदाजा लगाइएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग विच पार्टी इज गोइंग टू बी। दोस्तों, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर पॉलिसीज बहुत बनती हैं, मैंने आपको पूरा डेटा गिनाया अभी, और बहुत सारा बाकी भी है, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन रॉन्ग होता है, वो होता ही नहीं है। तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कौन सी पार्टी बेस्ट लगती है, बीजेपी और कांग्रेस, कितने दावे आपको सच लगते हैं ग्राउंड लेवल पर, क्योंकि आप अपना ग्राउंड लेवल देखें कि आपके आसपास